नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। बात किसानों की। मोदी सरकार ने किसान विरोधी 3 विधेयकों फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल को लोकसभा से पारित करा लिया है। इन तीनों विधेयकों को सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून को अध्यादेश के जरिए लागू किया था। केंद्र सरकार इन तीनों विधेयकों को अब तक का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म कह रही है, लेकिन ये सफ़ेद झूठ है। सच बात यह है कि ये गरीब किसानों के शोषण का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है और सरकार इसका सबसे ज़्यादा फायदा कॉरपोरेट्स को पहुंचाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प देकर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से ये पूछा जाना चाहिए कि जब कॉरपोरेट कंपनियां किसान से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी तो एमएसपी और सरकारी खरीद व्यवस्था की बात बड़ा धोखा नहीं है। इन कृषि विधेयकों को लेकर जो प्रमुख आशंकाएं हैं उसको समझना बेहद ज़रूरी है। पहली बात यह है कि क्या कृषि मंडी खत्म हो जाएगी? सरकार का कहना है कि राज्यों में चल रही मंडियां जारी रहेंगी, लेकिन किसान के पास खुले बाजार में कहीं भी अपने उत्पाद को बेचने का हक होगा। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है, शुरुआत में तो मंडियां चलेंगी, पर धीरे धीरे कॉरपोरेट इन मंडियों पर भी कब्जा कर लेगी। मंडियों की प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि क्या किसानों को उसके उत्पादन पे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिलेगा? सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बना रहेगा। सरकार एमएसपी पर ही किसानों की उपज की खरीदारी करेगी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इस परीक्षण करें तो आपको ये स्पष्ट समझ में आएगा कि जब कॉरपोरेट कंपनियां किसान से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी तो किस एमएसपी और कौन से उत्पाद सरकार किसानों से खरीदेगी। तीसरा सवाल ये है कि किसानों को उचित कीमत कैसे मिलेगी? सरकार कहती है कि किसान देश में किसी भी बाजार या ऑनलाइन ट्रेडिंग से फसल बेच सकता है। कई विकल्पों से बेहतर कीमत मिलेगी। सरकार के इस तर्क की गहराई में जाकर सोचेंगे तो साफ है कि मंडी व्यवस्था इस तरह से खुद ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, किसानों के पास कीमतें तय करने का कोई सिस्टम नहीं होगा। थोड़े वक्त के लिए किसानों को हो सकता है फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में किसान अपना सब कुछ गंवा देगा। चौथा और अंतिम सवाल या आशंका कह सकते हैं वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ठगी हुई तो क्या होगा? सरकार कहती है कि किसानों को तय न्यूनतम रकम मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट किसान की फसल और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित रहेगा। किसानों की ज़मीन पर कॉरपोरेट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। किसी तरह का विवाद होने पर एडीएम 30 दिन में फैसला देगा। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि कॉरपोरेट या व्यापारी अपने हिसाब से खाद डालेगा और आपकी ज़मीन बंजर हो सकती है। दूसरी बात यह है कि विवाद की स्थिति में एडीएम 30 दिन में फैसला देगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि फैसला किसानों के हित में ही होगा? इस स्थिति में किसान अगर फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर क्या? इस स्थिति में किसान के पास कोई विकल्प नहीं होगा। विधेयक में साफ तौर पर कहा गया है कि किसान किसी और अदालत में न्याय की गुहार नहीं लगा सकते हैं। हर हाल में किसान को एडीएम का फैसला ही मानना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।